कैसे हो दोस्तों। राजस्थान सेवा नियम की अपन यात्रा कर रहे थे। राजस्थान सेवा नियम की यात्रा में अपन ने नियम संख्या 91 तक पढ़ लिए थे। आज 91A, 91B और 91C आज की क्लास में अपन 3 पॉइंट्स देखेंगे। दोस्तों अगर आपको कैसी लग रही है क्लासें ये भी कमेंट करके बताते रहा करें। और दोस्तों जैसे ही अपना राजस्थान सेवा नियम कंप्लीट होगा अपन तीनों क्वेश्चन पेपर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के बाद दोस्तों अपन एक सब्जेक्ट और पढ़ेंगे आपकी डिमांड पर। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऑडिट की मांग कर रहे हैं, अगर ऑडिट की कहेंगे तो दोस्तों अपन ऑडिट करेंगे, या फिर अपन क्या करेंगे, अपन व्यवसाय प्रबंधन का पार्ट करेंगे। तो जैसी भी आपकी डिमांड होगी उस समय के आधार पर जितने स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होगी उस आधार पर देखेंगे। एक सब्जेक्ट और करा दूंगा सेकंड पेपर का, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। सामान्य वित्तीय लेखा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। पॉइंट नंबर 2, दूसरा सब्जेक्ट राजस्थान सेवा नियम अपना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा अपन जो करेंगे वो क्या करेंगे, एक और करा दूंगा। तो 3 सब्जेक्ट मैंने सेकंड पेपर के 6 में से कंप्लीट करा दूंगा आपको। आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लासें चल रही हैं दोस्तों। एक एक क्लास शानदार लेके आ रहा हूँ और विश्वास रखो मेरे ऊपर, विश्वास बना के रखना दोस्तों। राजस्थान सेवा नियम में और सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अंतर्गत 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन आपको यूं के यूं मिल जाएंगे। इससे ज्यादा मैं जवाबदारी आपको दे नहीं सकता। और आपके 20 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर ये लिखे हुए जो लिखवा रहा हूँ, ये जो 2 पॉइंट्स है इनको एक एक को याद कर लोगे तो। दोस्तों अब अपन एक एक पॉइंट पर बातें करते हैं। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपका अधिक समय व्यय नहीं करूंगा। तो दोस्तों पेज नंबर 1 है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। दोस्तों ये पेज नंबर 5 में हल्का सा करेक्शन करना होगा। दोस्तों इस प्रकार से इसमें थोड़ा चेंजमेंट करना होगा। सेवानिवृत्ति के दिन का वेतन कैसे ज्ञात करेंगे, तो वेतन व महंगाई भत्ता, एक माह का वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़ करके वेतन में यहाँ पे दोस्तों मूल वेतन है ये। लेकिन सभी जगह राजस्थान सेवा नियम में वेतन शब्द ही यूज किया गया, लेकिन ये मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता एक माह में 30 दिन का भाग दे देंगे तो सेवानिवृत्ति के दिन का वेतन आ जाएगा और उसको उपार्जित अवकाश से गुना कर देंगे। तो दोस्तों अब समझेंगे अपन बाद में एक एक नियम को। आप तो स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 5 है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 6, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों 6 पेज है, अगर किसी दोस्त ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो दोबारा से ऑप्शन दे रहा हूँ। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों ये 6 तक के पेज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन एक एक नियम को आराम से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों नियम संख्या 91A, नियम संख्या 91A सेवा में रहते उपार्जित अवकाशों के बदले में नगद भुगतान प्राप्त करने के संबंध में है। दोस्तों नियम संख्या 91 इसके संबंध में है। सेवा में रहते जो अवकाश उपार्जित अवकाश किए वो उपार्जित किए उनके बदले में कोई कर्मचारी नगद भुगतान प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों ये उपार्जित अवकाश शब्द किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पीछे वाली क्लास देख के आना, इससे पहले वाली, तो आपको समझ में आ जाएगा। सेवा में रहते उपार्जित अवकाशों के बदले में कोई कर्मचारी नगद भुगतान प्राप्त करना चाहता है तो दोस्तों उसकी काउंटिंग कैसे होगी। 1 वर्ष में जैसे मान लो से नौकरी में कर रहा है कोई कर्मचारी और बीच में ही उपार्जित अवकाशों का भुगतान प्राप्त करना चाहता तो 1 वर्ष में जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर कब तक चलता है, 31 मार्च तक। दोस्तों वित्तीय वर्ष हमेशा फाइनेंशियल ईयर जिसको अपन बोलते हैं, वित्तीय वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च तक 1 साल माना जाता है। तो इस 1 साल की अवधि में यानी कि नौकरी करते करते कोई कर्मचारी अगर उपार्जित अवकाशों का भुगतान प्राप्त करना चाहता है तो वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के 1 वर्ष के अंदर वो केवल 15 दिन तक के उपार्जित अवकाश का अधिकतम 15 दिन उपार्जित अवकाश को समर्पित करके नगद भुगतान प्राप्त कर सकता है।
एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। 1 अप्रैल का से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक के वित्तीय वर्ष में अधिकतम 15 दिन के उपार्जित अवकाश का भुगतान प्राप्त कर सकता है। यानी कि एक कर्मचारी नौकरी करते करते 1 साल में केवल 15 दिन के उपार्जित अवकाश का भुगतान प्राप्त कर सकता है नगद में। हाँ, उपयोग में भी ले सकता है, अपने उपार्जित अवकाश में को छुट्टियों के रूप में मना के उपयोग में भी ले सकता है। और अस्थायी कर्मचारी 1 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उपार्जित अवकाश का भुगतान। दोस्तों, अस्थायी जो कर्मचारी लगेगा वो 1 वर्ष की नौकरी पूरी करने से पहले उपार्जित अवकाश का भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता। 1 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ही अस्थायी कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट पे जो लगा है उसको उपार्जित अवकाश का भुगतान किया जाएगा। उपार्जित अवकाश का भुगतान अपने आप नहीं करेगी सरकार दोस्तों, आवेदन करने पर जब कर्मचारी आवेदन पर करेगा तब भुगतान किया जाएगा। और आवेदन प्राप्त होते ही डेबिट कर दिया जाएगा, यानी कि उसके उपार्जित अवकाशों में से 300 दिन है, मान लीजिए 15 दिन का उसने भुगतान प्राप्त करने के लिए आवेदन किया, तो उसके उपार्जित अवकाश उसी दिन डेबिट करके यानी कि घटा के 15 दिन को घटा दिया जाएगा, लेखों में घटा दिया जाएगा और उसी दिन उसके अवकाश को घटा दिया जाएगा, लेखों में डेबिट कर दिया जाएगा, नाम कर दिया जाएगा। दोस्तों, प्राधिकारी कौन है? प्राधिकारी कौन है यानी कि उपार्जित अवकाश के भुगतान की स्वीकृति कौन देगा? तो दोस्तों, अवकाश जिसको अवकाश स्वीकृत करने का जिस प्राधिकारी को अधिकार है, जिस प्राधिकारी को अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार है, वही प्राधिकारी अवकाश के समर्पण पर भुगतान की स्वीकृति देगा। यानी जो कर्माधिकारी अवकाश छुट्टी देने का अधिकार है, जिसको अवकाश स्वीकृत करता है, वही प्राधिकारी अवकाश के समर्पण पर भुगतान की स्वीकृति भी वही देगा। आवेदन की तारीख को क्या करेंगे? मूल वेतन और महंगाई भत्ता कर्मचारी का क्या करेंगे? मूल वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़ेंगे, उस माह के आवेदन वाले माह के महंगाई भत्ते मूल वेतन को जोड़ेंगे, 30 दिन का भाग दे देंगे। तो दोस्तों, 1 दिन का वेतन आ जाएगा और उसको कितने दिन से, मान लीजिए 10 दिन का उपार्जित अवकाश का कर्मचारी भुगतान प्राप्त करना चाह रहा है, तो उसको 10 दिन से गुणा कर देंगे, तो वो 10 दिन का उसका उपार्जित अवकाश का वेतन आ जाएगा। तो वेतन ज्ञात कैसे करेंगे? आवेदन की तारीख को करेंगे, उस माह के मूल वेतन महंगाई भत्ते में 30 का भाग लगाकर निकाला जाएगा। सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाशों की एवज में भुगतान। अब दोस्तों, नियम संख्या 91A पढ़ के आए अपन, वो क्या था कि सेवा के दौरान नगद भुगतान प्राप्ति था। अब सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाशों की एवज में भुगतान है। तो दोस्तों, जिस दिनांक को कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा उस दिन तक उसको 300 दिन तक के अवकाश के वेतन भत्तों का भुगतान, 300 दिन तक के उपार्जित अवकाशों का, 300 दिन तक के उपार्जित अवकाशों का उसको भुगतान किया जाएगा। अब वेतन भत्तों में यहाँ पे क्या शामिल है? केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है, ये अपन बार बार पढ़ रहे हैं। मूल वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़ करके 1 दिन के आधार पर उसको 30 दिन का, जो 300 दिन तक अधिकतम जो उसने उपार्जित अगर 200 दिन कर रखे हैं, तो 200 दिन से उसके मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते को जोड़ करके इससे 200 दिन से गुणा कर देंगे, तो उसके उपार्जित अवकाशों का भुगतान निकल आएगा। दंड के रूप में कोई अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेजा गया किसी कर्मचारी को, तो उपार्जित अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा, उपार्जित अवकाश का भुगतान नहीं मिलेगा। किसी कर्मचारी ने मान लो भ्रष्टाचार कर दिया, किसी कर्मचारी ने मान लीजिए कोई मिसकंडक्ट किया, मिसबिहेवियर किया, या अधिकारियों के आदेश की पालना नहीं की, दंड के रूप में उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेज दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो उसने उपार्जित कर रखे थे अवकाश, उनका उसको भुगतान प्राप्त नहीं होगा। भुगतान सेवानिवृत्ति में भुगतान एक मुश्त भुगतान प्राप्त होगा, यानी 200 दिन उपार्जित कर रखे हैं अवकाश, तो 200 दिन का एक साथ भुगतान प्राप्त होगा, सेवानिवृत्ति पर चुका दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाशों का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिन के आधार पर किया जाएगा, एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। दंड के आधार पर सेवानिवृत्त हुआ तो भुगतान नहीं किया जाएगा, अधिकतम 300 दिन का भुगतान किया जाएगा। मूल वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़ करके प्रत्येक दिन के आधार पर निकाला जाएगा, जिसका फॉर्मूला अपन ये देखेंगे। नगद भुगतान की गणना का फॉर्मूला क्या है? वेतन भत्ते 1 माह का वेतन भत्ता लेंगे, सेवानिवृत्ति के दिन का वेतन निकालने के लिए 1 माह के वेतन भत्ते लेंगे, 30 दिन का उसमें भाग दे देंगे। तो दोस्तों, 1 दिन के महंगाई भत्ता, मूल वेतन और महंगाई भत्ता आ जाएगा, 1 दिन का आ जाएगा।
भाई पूरे महीने का वेतन भत्ते में भाग देंगे। वेतन भत्ते से अर्थ अपना क्या है, ये अपन बार बार पढ़ते आ रहे हैं, मूल वेतन और महंगाई भत्ता। इस दोनों के एक महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़ करके 30 दिन का भाग दे देंगे तो एक दिन का मूल वेतन और महंगाई भत्ता निकल जाएगा और उसको उसके उपार्जित अवकाश से गुणा कर देंगे। मान लीजिए उसने 50 दिन के उपार्जित अवकाश है तो 50 दिन से तो एक दिन के मूल वेतन महंगाई भत्ते को 50 दिन से गुणा करेंगे तो 50 दिन का उसका वेतन आ जाएगा उपार्जित अवकाश का। दोस्तों ये फॉर्मूला है। कार्यालय अध्यक्ष विभागाध्यक्ष इसकी स्वीकृति करेगा। रिटायरमेंट के मामले में कार्यालय अध्यक्ष विभागाध्यक्ष स्वीकृति करेगा। इससे पहले वाला अपन नियम पढ़ के आए हैं 91A, उसमें कौन कर रहा था स्वीकृति, उसमें स्वीकृति अवकाश स्वीकर्ता प्राधिकारी स्वीकृति करता था। सेवानिवृत्ति के मामले में कार्य अध्यक्ष या विभाग अध्यक्ष स्वीकृति करेगा जैसी भी स्थिति हो। सेवानिवृत्ति समय में अगर किसी कर्मचारी की वृद्धि कर दी जाती है, दोस्तों सेवानिवृत्ति समय में वृद्धि कर्मचारी की किस्म की जाती है। मैंने तो राजस्थान में देखा है मुख्य सचिव के सेवा कार्य में वृद्धि की जाती है, मुख्य सचिव में या फिर डीजीपी के कार्यकाल में वृद्धि की जाती है। दो का मामला तो मैंने बहुत बार देखा है, अखबारों में पढ़ा है कि मुख्य सचिव वर्तमान में अपनी उषा शर्मा जी हैं, उनके कार्यकाल में वृद्धि की जाती है। भूपेंद्र यादव डीजीपी थे, उसके कार्यकाल में वृद्धि की गई थी, यानी कि वो 60 वर्ष की आयु के हो गए थे, रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनकी आयु सेवा को आदेश जारी करके सरकार ने 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। 61 वर्ष की आयु में रिटायर हुए थे। तो सेवानिवृत्ति के समय में अगर वृद्धि कर दी जाती है तो अंतिम सेवानिवृत्ति यानी 61 साल पे जब वो रिटायर हो रहा है, अंतिम सेवानिवृत्ति पर भुगतान किया जाएगा। इसका उपार्जित अवकाशों का भुगतान किया जाएगा अंतिम सेवानिवृत्ति पर। यदि दोस्तों कोई कर्मचारी निलंबित हो गया, अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है और वो सेवानिवृत्त हो गया, मान लीजिए 60 वर्ष की आयु हो गई, तो वो सेवानिवृत्त तो होगा, सेवानिवृत्त तो होगा वो दोस्तों। कार्रवाई चल रही है अनुशासनात्मक या निलंबित कर रखा है, उसकी तो उसका इंतजार थोड़ी होगा, उसकी सेवानिवृत्ति तो 60 वर्ष के पूरे होते ही होगी। तो कार्रवाई चल रही है, इसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है या निलंबित चल रहा है, जांच पूरी नहीं हुई है और वो 60 वर्ष का हो गया और वो सेवानिवृत्त हो गया, तो उपार्जित अवकाश का भुगतान रोका जा सकता है। पूर्ण भी रोका जा सकता है, आंशिक भी यानी कि आधा भी रोका जा सकता है, पूरा भी 20% भी 30% भी, जैसा भी अधिकारी उचित समझेंगे उतना रोक सकते हैं। और नियम संख्या 81C दोस्तों 300 दिन अवकाश तक का भुगतान प्राप्त कर सकता है। कौन? मृत्यु हो गई कर्मचारी की, मान लो मृत्यु हो गई तो उसके आश्रित हैं, वो 300 दिन तक के उपार्जित अवकाश का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। 300 दिन तक के उपार्जित अवकाश का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु होने पर बच्चे, विधवा और आश्रित जो भी है वो ऐसा भुगतान वो प्राप्त कर सकते हैं। भुगतान की काउंटिंग कैसे करेंगे दोस्तों? जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है मृत्यु वाले दिन का वेतन भत्ता, वेतन भत्ते से अर्थ क्या लगाना है वो अपन ने पढ़ रखा है, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। तो दोस्तों मृत्यु वाले दिन के मूल वेतन महंगाई भत्ता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जिस माह में मृत्यु हुई है उसी माह का वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, उस माह का मूल वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़ के 30 दिन का भाग देंगे तो मृत्यु वाले दिन का वेतन भत्ता आ जाएगा। और उसको उसके उपार्जित अवकाश है, मान लो उसने 50 उपार्जित अवकाश है, उससे गुना कर देंगे तो दोस्तों 50 दिन का उसका उपार्जित अवकाशों का भुगतान निकल जाएगा और वो उसको भुगतान कर देंगे आश्रितों को। दोस्तों एक एक नियम को अपन ने समझा, स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं क्विकली आपको रिवाइज कर रहा हूँ, कोई नियम समझ में नहीं आए तो बताना। सेवा में रहने वाले उपार्जित अवकाशों के बदले में नगद भुगतान 91A है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष जो चलता है 15 दिन के अवकाश का, सेवा में रहते हुए 1 साल के अंदर केवल 15 दिन के अवकाश का उपार्जित अवकाश का भुगतान प्राप्त कर सकता है। स्थायी कर्मचारी है तो 1 वर्ष की सेवा करने से पहले उपार्जित अवकाश का भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता। भुगतान कब किया जाएगा? केवल आवेदन
कर्मचारी के आवेदन करने पर ही भुगतान प्राप्त किया जाएगा, उसके लेखों में से तुरंत घटा के उसको डेबिट करके और यानी कि नाम कर दिया जाएगा। प्राधिकारी कौन 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 भुगतान स्वीकृत करेगा? अगर नौकरी के सेवा करते हुए यानी कि सेवा में रहते हुए अगर उपार्जित अवकाश का भुगतान प्राप्त करना चाहता है तो जो अवकाश स्वीकर्ता है वही अवकाश के समर्पण पर भुगतान की भी स्वीकृति वही देगा, उसी की स्वीकृति से भुगतान प्राप्त होगा। आवेदन की तारीख को ही क्या निकालेंगे? मूल वेतन में महंगाई भत्ते में उस माह के महंगाई भत्ते में 30 दिन का भाग दे देंगे, तो एक दिन का आवेदन की तारीख का क्या निकल आएगा? मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता निकल जाएगा और उसको गुणा कर देंगे उपार्जित अवकाश से। सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाशों के एवज में भुगतान प्राप्त कैसे होगा? अधिकतम 300 दिन का भुगतान प्राप्त हो सकता है। सेवानिवृत्ति के दिनांक के दिन के महंगाई भत्ते और मूल वेतन के निकाल करके करेंगे। सेवानिवृत्ति के दिनांक को मूल वेतन महंगाई भत्ता कैसे निकालेंगे? उस माह का मूल वेतन प्लस में महंगाई भत्ता को जोड़ के 30 दिन का भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा। एक मुश्त भुगतान किया जाएगा, यानी कि 200 दिन उपार्जित अवकाश है तो 200 दिन का भुगतान एक साथ किया जाएगा, सेवानिवृत्ति पर चुकाया जाएगा। नगद भुगतान कैसे? फॉर्मूला वेतन भत्ते, एक माह के वेतन भत्ते में क्या सेवानिवृत्ति के दिन का वेतन भत्ता निकालने के लिए क्या करेंगे? एक माह के वेतन भत्ते में 30 दिन का भाग दे देंगे। अनुपयोजित उपार्जित अवकाश निकल जाएगा, यानी कि जो उसने उपार्जित अवकाश कर रखे जो उपयोग में नहीं ले रखे वो निकल जाएंगे। कार्यालय अध्यक्ष विभागाध्यक्ष स्वीकृति दे देगा, इसकी भुगतान करने की स्वीकृति कौन देगा? कार्यालय अध्यक्ष देगा, विभागाध्यक्ष होगा। जैसी भी स्थिति बने, कार्यालय अध्यक्ष के ऑफिस में कार्य कर रहा है कर्मचारी तो कार्यालय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष के कर रहा है विभागाध्यक्ष। सेवानिवृत्ति समय में अगर वृद्धि कर दी जाती है, मैंने बता दिया मुख्य सचिव के मामले में और डीजीपी के कई बार सेवा में वृद्धि की जाती है। मुझे आज भी याद है भूपेंद्र यादव जो डीजीपी थे उनकी सेवा काल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। वर्तमान में उषा शर्मा है, उसके सेवा काल में मुख्य सचिव के में वृद्धि की गई है 1 वर्ष की, यानी कि वो 60 वर्ष के हो गए, लेकिन फिर भी उसको 1 वर्ष के लिए गहलोत ने वृद्धि करके और उनकी रिटायरमेंट अवधि को बढ़ा दिया था। तो सेवानिवृत्ति एक जब फाइनल रूप से वो 61 वर्ष की आयु में, यानी जब भी वो फाइनल रूप से सेवानिवृत्त होगा अंतिम रूप से, उस दिन उसको भुगतान किया जाएगा उपार्जित अवकाशों का। कोई कर्मचारी निलंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है तो उपार्जित अवकाशों का भुगतान रोका जा सकता है, पूर्ण और आंशिक। और यह है कि मृत्यु हो गई तो उसके आश्रितों को 300 दिन तक के उपार्जित अवकाश का भुगतान किया जा सकता है। फॉर्मूला वही रहेगा जो अपन पढ़ के आए ऊपर, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता उस माह का बटे में 30 दिन का भाग दे देंगे, 1 दिन का निकल जाएगा। उसको उपार्जित अवकाश मान 20 दिन है तो उससे गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। एक एक नियम आसानी से आपको समझा दिया। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसके बाद में दोस्तों अपन एक सब्जेक्ट और कराऊंगा आपका। धन्यवाद दोस्तों।